इस दफा तो जिसका दिल चाह रहा है वही मुल्तान सुल्तान्स वालों को चूना लगा कर जा रहा है। Turn is coming back. The big dive and there's three figures. What a कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों को जितना बुद्धू हम समझ रहे थे वो इतने हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मुल्तान को अच्छे से करके चूना लगाया है। क्या खूबसूरत शॉट है। PSL 2026 ऑक्शन के बाद टीम्स तो फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन अब टाइम है फाइनल एक्शन का। तो फिर आइए करते हैं मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्वेट एनालिसिस और देखते हैं कि मोहम्मद आमिर के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स में और मोहम्मद रिजवान के बाद मुल्तान सुल्तान्स में कितना दम है। वैसे इस PSL स्क्वाड एनालिसिस की सीरीज में पिछली 2 वीडियोस में हम इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस मेरे चैनल पेज पर मौजूद हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्वेट एनालिसिस में सबसे पहले बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ की। तो PSL 2026 में उनकी स्ट्रेंथ होने वाली है कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग में अगर सबसे पहले बात करूं उनके टॉप ऑर्डर की, तो उनके टॉप ऑर्डर में जहां पर एक तरफ उनके पास बेन मैकडरमिट की शक्ल में एक ऐसा बैटर मौजूद है जो कि ना सिर्फ टीम को एक पावरफुल आगाज फराहम करने की सलाहियत रखता है, बल्कि वो इनिंग्स को डीप ले जाकर टीम को एक बड़ा टोटल सेट करने में भी मदद दे सकता है। वहीं पर उनके पास टॉप ऑर्डर में सऊद शकील की शक्ल में एक ऐसा बैटर भी मौजूद है जो कि ना सिर्फ इनिंग्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, बल्कि अपनी कैप्टनसी के साथ भी टीम की विक्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन दोनों के साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के टॉप ऑर्डर की सबसे खास बात यह है कि उनके पास इमर्जिंग क्रिकेटर की शक्ल में जहांजेब सुल्तान जैसा डिस्ट्रक्टिव बैटर मौजूद है, जो कि पावर प्ले के अंदर ही दूसरी टीम के बॉलर्स को तोड़ कर रख सकता है। अगर टॉप ऑर्डर के बाद बात करूं कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में जहां पर एक तरफ उनके पास हसन नवाज और ख्वाजा नाफे की शक्ल में यंग टैलेंटेड बैटर्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ ऊपर से जल्दी विकेटें गिरने की सूरत में इनिंग्स को संभाल सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से गियर चेंज करके इनिंग्स को एक बड़ा टोटल सेट करने की तरफ लेकर भी जा सकते हैं। वहीं पर उनके पास राइली रूसो और सैम हार्पर की शक्ल में 2 वास्टली एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी मौजूद हैं। और PSL 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को फाइनल में पहुंचाने में राइली रूसो का एक बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस बैटिंग लाइनअप का एक वीक लिंक जो कि मुझे लगता है वो हो सकते हैं उनके फिनिशर्स। हालांकि उन्होंने जहांदाद खान और टॉम करन को लेकर अपनी इस कमी को पूरा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो इन दोनों पर इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहेंगे और वो ये चाहेंगे कि राइली रूसो और हसन नवाज ही टीम के फिनिशर्स का रोल भी प्ले करें, जैसा कि उन्होंने PSL 2025 में प्ले किया था। अगर स्ट्रेंथ के बाद बात करूं PSL 2026 के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की वीकनेस की, तो इस PSL में उनकी वीकनेस होने वाला है उनका पेस अटैक। हालांकि PSL 2025 में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम जूनियर और खुर्रम शहजाद की मौजूदगी में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेस अटैक काफी मजबूत था, लेकिन PSL 2026 के ऑक्शन में कोयटा ग्लैडिएटर्स इन तीनों में से किसी के भी पीछे नहीं गया, जो कि काफी हैरानकुन चीज थी। इसी वजह से PSL 2026 के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेस अटैक काफी कमजोर है। हालांकि इन्होंने स्पेंसर जॉनसन और टॉम करन जैसे फॉरेन प्लेयर्स को लेकर अपने पेस अटैक को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इनके पास कोई अच्छा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मौजूद पहले नहीं था, इसीलिए इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को चूना लगाया और फैसल अकरम को उनको देकर उनसे अहमद दानियाल को ले लिया। लेकिन फिर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास अभी पेस अटैक में वो क्वालिटी मौजूद नहीं है जो कि पिछले साल तक थी, और इसी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 2026 में काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाली है। तो PSL 2026 के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 जो कि मैंने बनाई है, उसमें मैंने एज एन ओपनर रखा है जहांजेब सुल्तान और सऊद शकील को। नंबर 3 पर आएंगे बेन मैकडरमिट, नंबर 4 पर मैंने रखा है ख्वाजा नाफे को, नंबर 5 पर राइली रूसो, नंबर 6 पर हसन नवाज, नंबर 7 पर इनके पास जहांदाद खान या फिर टॉम करन में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 8 पर होंगे अहमद दानियाल,
नंबर 9 पर होंगे अबरार अहमद, नंबर 10 पर उस्मान तारिक और नंबर 11 पर होंगे स्पेंसर जॉनसन। तो पीएसएल 2026 के लिए अगर बात करूं कोटा ग्लैडिएटर्स के ट्रम्प कार्ड की, तो वो होने वाले हैं उस्मान तारिक। पिछले कुछ अरसे में उस्मान तारिक ने अपने यूनिक एक्शन की वजह से दुनिया भर में जिस तरीके से शोहरत पाई है और पाकिस्तानी टीम के लिए भी जितने शानदार तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, इसलिए कोटा ग्लैडिएटर्स उनसे पीएसएल 2026 में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठी होगी। और पीएसएल 2025 में भी उस्मान तारिक ने कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इसी वजह से कोटा ग्लैडिएटर्स इस दफा भी उनसे एक बड़ी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगी। तो यहां पर कंप्लीट होता है कोटा ग्लैडिएटर्स का स्वेट एनालिसिस। इसके हवाले से अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अब आइए स्टार्ट करते हैं मुल्तान सुल्तान्स का पीएसएल 2026 के लिए स्वेट एनालिसिस। तो अगर सबसे पहले बात करूं पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स की स्ट्रेंथ की, तो पीएसएल 2026 में उनकी स्ट्रेंथ होने वाली है उनकी बैटिंग लाइनअप। तो जहां पर एक तरफ उनके पास टॉप ऑर्डर में साहिबजादा फरहान और जॉश फिलिपी की शक्ल में दो डिस्ट्रक्टिव बैटर्स मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ इनिंग्स को एक मजबूत आगाज फराहम करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर इनिंग्स में डीप भी जा सकते हैं और टीम को एक बड़ा टोटल सेट करने में मदद भी कर सकते हैं। वहीं पर उनके पास टॉप ऑर्डर में स्टीव स्मिथ जैसा वास्टली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी मौजूद है, जो कि ना सिर्फ इनिंग्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से गियर्स को चेंज करके टीम को एक बड़े टोटल की जानिब लेकर जा सकता है। अगर टॉप ऑर्डर के बाद बात करूं इनके मिडिल ऑर्डर की, तो इनके पास मिडिल ऑर्डर में एस्टन टर्नर जैसा एक डिस्ट्रक्टिव बैटर मौजूद है, जो कि ना सिर्फ ऊपर से विकेटें गिरने की सूरत में इनिंग्स को संभालने की सलाहियत रखता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आखिरी 5 ओवर्स में तेज तरीन बैटिंग करके टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचा भी सकता है। एस्टन टर्नर के साथ साथ इनके मिडिल ऑर्डर में साद मसूद जैसा एक इमर्जिंग क्रिकेटर भी मौजूद है, जो कि न सिर्फ अपनी बॉलिंग बल्कि बैटिंग के साथ भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो कितने शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर होने के साथ साथ इनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी काफी ज्यादा मजबूत है, जहां पर इनके पास मोहम्मद नवाज, इमरान रंधावा, अराफात मिनास और डिलैनो पोटकीटर जैसे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ टीम के लिए बॉलिंग के साथ कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि अपनी बैटिंग के साथ टीम को एक स्ट्रॉन्ग फिनिश भी दे सकते हैं। पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स की स्ट्रेंथ के बाद अगर बात करूं उनकी सबसे बड़ी वीकनेस की, तो वो होने वाला है उनका पेस अटैक। पीएसएल ऑक्शन के बाद उनका पेस अटैक काफी ठीक ठाक था, लेकिन अभी जो मुल्तान सुल्तान्स ने 2 बड़े ब्लंडर्स किए हैं, उसकी वजह से उनका पेस अटैक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। अभी जो ट्रेड विंडो चल रही है उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स को अहमद दानियाल देकर उनसे फैसल अकरम ले लिया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सलमान मिर्जा देकर उनसे मोहम्मद वसीम जूनियर को ले लिया है। मतलब कि पीएसएल ऑक्शन के बाद मुल्तान सुल्तान्स के पास सलमान मिर्जा की शक्ल में एक अच्छा न्यू बॉल बॉलर मौजूद था, लेकिन अब उन्होंने उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को देकर उसे मोहम्मद वसीम जूनियर से उनको ले लिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद वसीम जूनियर को बुरे बॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर न्यू बॉल उतनी ज्यादा नहीं डालते और वो मिडल ओवर्स में या फिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। इसी वजह से मोहम्मद वसीम जूनियर को लेना एक सरासर बेवकूफी थी। ऊपर से इन्होंने दूसरा ब्लंडर ये किया कि अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट यानी कि अहमद दानियाल को कोटा ग्लैडिएटर्स को देकर उनसे एक स्पिनर यानी कि फैसल अकरम को ले लिया। अब ट्रेड विंडो में इनको चाहिए था कि दूसरी टीम्स को अपना कोई प्लेयर देकर उनसे कोई अच्छा फास्ट बॉलर लेते, लेकिन इन्होंने तो ट्रेड विंडो में अपना फास्ट बॉलर भी दूसरी टीम्स को दे दिया और उनसे एक स्पिनर ले लिया। मतलब कि हद ही हो गई। पता नहीं मुल्तान सुल्तान्स वाले आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने इस पेस अटैक में होने वाले नुकसान की किसी हद तक भरपाई करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से अरशद इकबाल को पिक किया है, जो कि काफी अच्छे न्यू बॉल बॉलर हैं। लेकिन अगर अरशद इकबाल के साथ सलमान मिर्जा भी होते तो मुल्तान सुल्तान्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता। तो पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई है, उसमें मैंने एज एन ओपनर रखा है साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ को। नंबर 3 पर मैंने रखा है जॉश फिलिपी को। नंबर 4 पर आएंगे उनके कैप्टन एस्टन टर्नर। नंबर 5 पर आएंगे साद मसूद। नंबर 6 पर होंगे मोहम्मद नवाज। नंबर 7 पर होंगे
नंबर 8 पर होंगे अरफात मिन्हास, नंबर 9 पर होंगे मोहम्मद वसीम जूनियर, नंबर 10 पर होंगे पीटर सिडल और नंबर 11 पर होंगे अरशद इकबाल। पीटर सिडल या फिर डिलानो पोर्टकीटर में से वो दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा बैटिंग चाहिए होगी तो वो डिलानो पोर्टकीटर को खिला लेंगे जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और अगर उन्हें जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए होगा तो वो पीटर सिडल को खिला लेंगे। अब आइए देखते हैं कि पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स का ट्रम्प कार्ड कौन होने वाला है। तो पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स का ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं स्टीव स्मिथ। अब आप ये कहोगे कि ट्रम्प कार्ड तो किसी नए प्लेयर को होना चाहिए जिसे लोग जानते ना हो, लेकिन मैंने मुल्तान सुल्तान्स का ट्रम्प कार्ड स्टीव स्मिथ को इस वजह से कहा है क्योंकि हालिया एशेज और खास तौर पर बिग बैश लीग 2025-26 में स्टीव स्मिथ ने जो तबाही मचाई है वो उनसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और उनकी उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू। इसी वजह से उनकी उस परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए मुल्तान सुल्तान्स की एक्सपेक्टेशंस भी स्टीव स्मिथ से काफी हाई होंगी, जबकि दूसरी टीम स्टीव स्मिथ को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रही होंगी, क्योंकि अब स्टीव स्मिथ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन स्टीव स्मिथ अगर मुल्तान सुल्तान्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं तो ये दूसरी टीम्स के लिए एक झटका और मुल्तान सुल्तान्स के लिए ट्रम्प कार्ड ही होंगे। तो ये तो था पीएसएल 2026 के लिए मुल्तान सुल्तान्स और कोटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड का स्वेट एनालिसिस। वैसे आपके ख्याल में पीएसएल 2026 के लिए कोटा ग्लैडिएटर्स या फिर मुल्तान सुल्तान्स में से ज्यादा मजबूत टीम किसकी है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।